ये लाइब्रेरी है। हाँ, लाइब्रेरी सामने है। ये देखो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये पिछले जब से ये बिल्डिंग बनी है उसके बाद ये बनने लगे धीरे धीरे। फिर सेम कहानी उधर जो अस्पताल तरफ है। अच्छा, इसके नीचे क्या है? नीचे जानकारी नहीं है। अब हम थोड़ी ना किसी के नहीं नहीं मतलब मैं ये ना दिखाते हुए आप लोगों को तो मैं ले लूंगा, है ना? आओ दुर्गेश। कैंपस के अंदर चिकित्सालय परिसर और महाविद्यालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण धर्म के नाम पर बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसके ये गंभीर मुद्दा है। इसके कारण जो सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं लगातार, हम लोग अपने पत्रों के माध्यम से शासन और प्रशासन को भी आगाह कर चुके हैं कि इन गतिविधियों के कारण जो बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है उसके कारण यहाँ पर चोरी साथ ही साथ नशाखोरी और छेड़खानी जैसी वारदातें भी बढ़ी है। हमने इन वारदातों के खिलाफ कमिश्नर पुलिस उनको भी एक ज्ञापन सौंपा है, कलेक्टर भोपाल उनको भी ज्ञापन सौंपा है कि इन चीज़ों पर सब इन जो अवैध गतिविधियां उन पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ एक जो सिक्योर कैंपस की हम बात करें, जिस प्रकार से जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा संज्ञान लेते हुए मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए जो गाइडलाइंस बनाई थी उन चीज़ों का पालन किया जाए। और अच्छा यदि वातावरण सुरक्षित होगा तो निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग मरीजों को दे रहे हैं वो बेहतर होगी और साथ ही साथ लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर को लौटेंगे। अराउंड पिछले 1.5 से 2 सालों में यहाँ पर 8 से 10 ऐसे धार्मिक स्थल बने हैं जो कि हम सबके लिए एक खतरा बन चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यदि कोई चीज कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं वहां पर वो लोग कहीं शराब पी रहे हैं तो कहीं नशा कर रहे हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं कैंपस में इनसिक्योरिटी वाली फील और जो चोरी की घटनाएं हुई है वो भी हमने देखी और उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है। ये 2 साल के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले ये दिखाई नहीं देते थे और इनकी वजह से कई तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। तो उनको लेकर के हमने बाहर के लोगों के आने के कारण रात बेरात जब आते हैं तो जो महिला डॉक्टर्स हैं उनके साथ छेड़खानी की कई घटनाएं जो हो चुकी हैं उन पे भी उनका घटनाएं भी बढ़ रही हैं और सुरक्षा को लेकर के भी हम लोगों का एक चिंता है। जी, मैं तो यही कहूँगी कि आपने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात की, आपका मतलब महिलाओं की सेफ्टी से ही है। तो मेरी पहले भी बात यही वही थी और मेरी पहले भी बात यही है कि किसी भी चीज़ से महिलाओं की सेफ्टी पे मतलब प्रश्न हमेशा ही क्यों उठता है, क्योंकि हमारा समाज मतलब पहले से वो बनाया ऐसा गया है कि कुछ भी यदि अलग होगा, कुछ भी मतलब अलग तरह से होगा तो सबसे पहले तो महिलाओं को भाई सेफ करो, है ना? तो ये कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी में, एक सोच में दिक्कत है और ये सबको चेंज करनी पड़ेगी, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कि आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं उनसे महिलाओं की सेफ्टी पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि ये कब मतलब बनाए गए हैं, ये लीगल हैं कि ये इलीगल है, मुझे इस बारे में अभी आइडिया नहीं है। लेकिन इस ये जो परिसर में लेकिन जो भी हो रहा है उससे यहाँ पे रहने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जूनियर डॉक्टर्स ने भी शिकायत की है और हमने प्रशासन को बता दिया। मुझे तो एक्चुअली 4-5 महीने हुए आके, और मैं जैसे अगर पिक्चर्स देखेंगे आप तो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। मैं बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से और पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फायर एनओसी पॉइंट ऑफ व्यू से आवागमन अनावश्यक लोगों का नहीं होना चाहिए। जिसको ज़रूरत है अस्पताल की वो आए।